जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा आप देख पा रहे हैं कि रोमन संख्या को कैसे लिखें। भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम में जो पूछा गया रोमन संख्या के बारे में, जो कहें तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसी को देख करके हमने सोचा कि क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बनाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो बिना देरी किए हुए आज हम समझते हैं रोमन संख्या के बारे में। कुछ चीज़ों को याद रखना है, फिर आसानी से हम लोग बड़े से बड़े, अर्थात हम कहें तो दुनिया के कितनों बड़ा नंबर हो, सेकेंडों में आंसर निकालें। तो आप देख रहे हैं LCDM को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि LCD 50, 100, 500, LCD 50, 100, 500। और दूसरा इस तरह से याद रख सकते हैं कॉमन करके कि DM 500, 1000, 500, 1000। अर्थात हम कहें तो DM का तो दो बार हम चर्चा कर लेते, D का तो M का 1000 होता है, L का 50, C का 100 और D का 500, M का 1000 होता है। अब इसके बाद कुछ रूल है, कुछ कंडीशन है, इसको याद रखना है। क्या कंडीशन है? जैसा आप देख रहे हैं IXCM को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करें। इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे, 3 बार से अधिक हम नहीं लिखते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि 3 बार से ज़्यादा क्यों नहीं लिखते हैं और ये कम हम क्यों नहीं लिखते हैं, ये ध्यान दें। तो अब जैसे I है, I को हम लोग लिखे हैं 1 लिखते हैं, आप लिखते आते होंगे। फिर उसी प्रकार से सेकेंड को अगर हम कहें तो सेकेंड को हम लोग 2 लिखते हैं और थर्ड को हम लोग 3 लिखते हैं। क्या कभी आप ये देखें कि 4 लाइन से ये 4th बना है? नहीं, आपने नहीं देखे हैं, है ना? या हम कहें कि मैंने भी नहीं देखा है, तो इसको लिखने का कुछ अलग रूल है। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि 3 से ज़्यादा रिपीट, 3 बार से ज़्यादा रिपीट हम संख्या को, अर्थात ये जो नंबर दिए हुए हैं, अर्थात लेटर दिए हुए हैं, इसको 3 से ज़्यादा रिपीट हम नहीं करेंगे। जैसे एक बार हम रिपीट किए, दूसरा बार, ये तीसरा बार, तीसरा, चौथा बार जैसे रिपीट करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाता है। अब आगे हम लोग X का बात भी करेंगे तो सेम इसी टाइप्स का आता है। जैसे X में हम लिखेंगे तो X को 10 लिखा जाता है, 10 जिसको बोलते हैं। 2 अगर बड़ा X लिखेंगे इसको हम लोग 20 कहते हैं। जिस तरह से 2 बार 1 लिखा गया था तो इसको 2 बोला गया था। अब 3 को अगर 3 बार X लिखते हैं तो इसको हम लोग 30 लिखते हैं, आप जान चुके हैं। उसी प्रकार से अगर 4 बार हम X लिखेंगे, क्या 40 होगा? क्या नहीं। इसीलिए करके ये जो कहा गया है कि 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है ना? तो ये इस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब C को इसी टाइप्स को हम कह सकते हैं। C लेटर की बात अगर कहा जाए तो C लेटर को भी हम इसी टाइप्स के इसी तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे C के लिए क्या लिखाता है, तो C के लिए आपको हम बताएं कि C के लिए आता है 100, तो 100 लिखेंगे। अगर 2 को C अगर आ जाए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 200 लिखेंगे। और 3 को C अगर आ जाता है तो इसको हम लोग 300 लिखेंगे। ठीक। अब उसी प्रकार से क्या M को भी रिपीट करेंगे क्या? हाँ, M को भी हम क्या करेंगे? M अगर कहा जाए तो M को अगर हम 3 बार, 1 बार लिखेंगे तो 1000 लिखेंगे। अगर 2 बार M लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2000 लिखेंगे। और 3 बार अगर M हम लिखते हैं तो इसको हम लोग 3000 लिखते हैं, है ना?
एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो एम को 1000 लिखते हैं, 1000 हाईएस्ट संख्या है, इससे हम लोग ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। अर्थात हम कह के इसको अधिक संख्या को बनाने के लिए, है ना, अधिक लेटर का आवश्यकता पड़ता है, जो कि हम जोड़ के या हम कहेंगे घटा करके बनाएंगे, है ना। तो वो बाद की बात है, हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बड़ी संख्या की ओर भी हम लोग चलेंगे। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ संख्या जो है ना रिपीटेड होता है, रिपीट नहीं होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि VLD को कभी रिपीट नहीं करेंगे, एक बार से ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। अब इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि देखिए भी दिख रहा है, इसको रिपीट नहीं करना है। और उसके बाद L को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद D को रिपीट नहीं करना है। अब सबके पास देखिए भी के पास 5 है, L के पास देखिए 5 है, इसके पास भी कितना है 5 है। शुरू में 5 से स्टार्ट हुआ, इसी लेकर के हम कहेंगे कि ये जो है ये 5 वाला को ही हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, और बाकी संख्या बाकी लेटर अगर आएगा जैसा कहेगा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि अगर रिपीट की बात आता है तो ये 5 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, भी को 5 लिखता है ना। कभी आप ये सोचे हैं कि ये भी और भी को ये 10 लिखेंगे? कभी सोचे जिस तरह से आप 1 को 1 को 2 लिखे थे? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको ये 2 बार अगर भी को अगर हम 10 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आखिर में क्या करेंगे? तो इसके लिए कुछ जुगाड़ है जी को हम लोग 2 को भी 10 के बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग भी नहीं बल्कि x का प्रयोग करते हैं। अब एक कहानी यहाँ बन के आता है कि आप जिस प्रकार से भी को 5 लिखते हैं, भी को 5 लिखते हैं और VI को 6 लिखा जाता है, और इसी प्रकार से अगर ये भी को हम लोग पहले 1 अर्थात I और भी अगर भी को बोले इसको 4 लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ध्यान देना है कि भी को हम लोग क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं, और इसको हम लोग I को 1 लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना है कि भी से पहले जो संख्या लिखाता है वो घट जाता है। भी से पहले जो संख्या आती है अर्थात जो लेटर आता है उसको हम लोग घटा लेते हैं, मतलब 5 में जो है 5 में 1 घट जाता है, ये 5 में 1 घट जाता है, इसी लेकर के 4 हो जाता है। अब वही चीज़ भी के बाद की संख्या आता है, जो भी लेटर हो, तो ये क्या होता है? जुड़ जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भी को हम लोग 5 लिखते हैं और 1 को 1 लिखा जाता है, तो ये जुट गया, तो जोड़ने के बाद कैसा दे रहा है? 6 दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से और हम संख्या को रिपीट करेंगे। जैसे आप ले सकते हैं कि x को हम लोग क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। कभी आप लोग फील किए होंगे कि x को हम लोग 9 ही क्यों लिखते हैं, या I को 11 ही क्यों लिखा जाता है ना। तो ये उसी प्रकार से जैसा आप यहाँ समझें उसी प्रकार से यहाँ हम समझाएंगे कि अगर x से पहले आप देख रहे हैं, x से पहले अगर 1 है और ये 10 होता है, तो ये आपस में अंतर को दिखाता है, और अंतर जो है ये माइनस अंतर जो होता है घट करके 9 बचता है, जो कि 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस है। 10 है, x का मतलब 10 होता है और 1 का मतलब 1 होता है, और इसको ये दोनों जुट जाएगा। चूँकि x से बाद आता है तो जुटता है, x से पहले आता है तो घटता है। x से बाद आता है तो क्या होता है? जुटता है। x से पहले आता है तो क्या होता है? घटता है। यहाँ भी उसी तरह से भी के पहले अगर आएगा तो घटेगा, भी के बाद आएगा तो जुटेगा। औरों संख्या को, औरों लेटर को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अगर कहा जाए L को हम लोग 50 लिखते हैं, L को हम लोग 50 लिखते हैं, लेकिन अगर LX कहेगा लिखने के लिए तो ये L क्या होता है? 50 और X क्या होता है? 10, तो 60 हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 50 और ये 10 क्या हुआ? आपस में जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद क्या दिया? 60 दिया। लेकिन वही चीज़ अगर x
सॉरी एक्स और एल होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 40 लिखते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है 10 और एल का मतलब होता है 50, जो कि ये दोनों में आपस में घट गया, जो कि 40 दिया। तो आपको फिर आगे फिर हम लोग कोई संख्या को सीखते हैं, फिर रोमन संख्या में लिखेंगे बड़ा से बड़ा नंबर को, है ना, कि कैसे हम लिख पाते हैं, है ना। एक नोट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्या हम लोग बार के बारे में सुने इसको हम लोग वार कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है कोई भी संख्या पे, अर्थात कोई भी रोमन संख्या पे, रोमन अक्षर पे अगर ये वार आ जाए तो इसका मान जो है ना, अचानक से तो 1000 में वृद्धि हो जाता है। 1000 क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात अगर ये 1 है, 1 के ऊपर अगर ये बार आ जाए, इसका मतलब है 1 तो होता ही है, और ये 1000 का मतलब होता है, ये बार का मतलब होता है 1000, यानी बार का मतलब ही हुआ 1000, तो 1000 से गुना हो जाएगा, अर्थात 1000। इंटरेस्टेड पॉइंट। अब दूसरा, अगर जैसे भी के ऊपर बार हो जाए तो भी को हम लोग 5 लिखते हैं। अब जब ये बार आ गया तो बार का मतलब होता है 1000, ये गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5। अब एक चीज अगर हम कहें कि अगर m के ऊपर बार आ जाए, m के ऊपर बार आ जाए तो क्या हम कहेंगे, m को लिखा जाता है कितना, 1000, और बार को क्या, 1000, क्या हो जाएगा 1000 गुना 1000 मीन्स 1 पर 6 शून्य, है ना। क्या इमेजिंग बात है ना। तो ये जो है कुछ हम लोग फटाफट कुछ नंबर देते हैं, आप इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम फिर बारी बारी से देखेंगे। जैसे 20 को ले लो, 30 को ले लो, 40 को ले लो, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 300, 400, 600, 800, 900। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। आप जानते होंगे 20 को डबल एक्स लिखते हैं, 30 को ट्रिपल एक्स लिखते हैं। क्या 40 को हम लोग 4 बार एक्स लिखेंगे, क्या नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि 50 के लिए क्या लिखा जाता है, 50 के लिए क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है, 50 के लिए एल लिखा जाता है। लेकिन अगर हमको कम में जाना है तो क्या करेंगे, 10 घट रहा है तो 10 जो है, जो भी संख्या घटेगा ये हम पहले लिखेंगे। तो ये हो गया XL, और ये 50 को तो पता ही एल लिखा जाएगा। अब बात आता है 60 को क्या हम लिख सकते हैं, 50 प्लस क्या 10। अब इसको लिख सकते हैं एल, और ये क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा LX। दूसरा जैसे 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 को लिखेंगे 50 प्लस 20। अब जानते हैं कि इसको लिखते हैं क्या L, और इसको क्या लिखते हैं XX। बिल्कुल ईजी है। 80 को हम लिखेंगे, 80 को लिख सकते हैं 50 प्लस क्या 30। अब देखो तो इसको लिख सकते हैं L, और 30 को लिख सकते हैं ट्रिपल एक्स। अब आता है 90 का, 90 में फंसेंगे क्या, नहीं फंसना नहीं
हम जानते हैं कि 100 को क्या लिखा जाता है, 100 को लिखा जाता है सी, 100 को सी, 10 कम है, इसीलिए करके क्या करेंगे, x पहले उसके बाद एक्स सी, ये हम कर सकते हैं। इसको अगर हम समझे तो इस तरह से क्या हम लिखेंगे तो को गलती होगा क्या, कैसे 100 माइनस 10 उतना ही होगा। इसको हम क्या लिखेंगे सी, और ये माइनस जैसे रहता है तो माइनस प्रेजेंट क्या करता है कि ये पहले लिखा हो, पहले लिखेगा इसको, समझिए। नेक्स्ट है 200 को हम लोग कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि 100 को लिखते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा सी सी, इसको क्या लिख सकते हैं ट्रिपल सी, इसको क्या लिख सकते हैं बस 500 क्या लिखा जाता है डी, 500 में 100 घटा दो, सी पहले आ जाएगा, सी डी। अगर 600 की बात आता है तो 600 क्या करेंगे, 600 को क्या करेंगे, तो 600 के लिए पता है कि डी और सी। 800 को क्या लिखेंगे, 800 को अगर लिखा जाए तो 800 को हम लिख सकते हैं क्या डी, 500 सी 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 हो गया, 500 600 700 800। 900 क्या लिखा जाएगा, 900 को 1000 को लिखा जाता है क्या एम, इससे पहले 100 घट जाएगा तो सी एम हो गया, बिल्कुल ईजी है ना। कुछ सवाल हम लोग और देखते हैं जो आप प्रयास करेंगे। पहले अब अपने हम कह सकते हैं कि वीडियो को रोक लेंगे यानी पॉज कर लेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे। जैसे एग्जांपल कुछ दिया गया जो कि एनटीपीएस में पूछा गया था 699 है ना, इसको रोमन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 885 या 855 को कैसे लिखेंगे 728 को कैसे लिखा जाएगा, या और कोई संख्या ले सकते हैं 777 को क्या लिखा जाए। आते हम लोग देखते हैं, आप पहले वीडियो को पॉज कर लें फिर बनाएंगे, उसके बाद बनाने के बाद फिर वीडियो को चालू करेंगे, फिर देखेंगे कितना सही हुआ। आते हैं क्या, इसको हम 600 प्लस 99 लिख सकते हैं, या कहें कि 90 प्लस 9 लिख सकते हैं, 90 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो देखिए 600 को क्या लिखा जाएगा, 600 को लिखेंगे डी सी, 90 को क्या लिखा जाएगा, 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को हम क्या लिखते हैं सी, 100 को सी लिखते हैं, लेकिन 100 से एक 10 कम है ना तो एक्स सी, 9 को क्या लिखा जाएगा आई एक्स, ये फिर इसको हम जानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 800 प्लस 50 प्लस क्या 5, 800 को क्या लिखेंगे डी सी सी सी, 50 को एल, 5 को भी हो गया। आते हैं इसमें 700 प्लस 20 प्लस 8, 700 को क्या लिखा जाएगा, 700 को हम लिख सकते हैं क्या डी को 500, सी 600, सी 700, 20 को एक्स 8 को भी आई हो गया। अब आते हैं हम लोग 777 पे, इसको क्या 700 प्लस 70 प्लस 7 लिख सकते हैं क्या, 700 को हम लिख सकते हैं क्या डी सी सी, 70 क्या लिखा जा सकता है, 70 को हम कहेंगे एल एक्स और 7 को क्या लिखेंगे भी आई हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, हम आशा करते हैं कि रोमन से अगर कोई भी सवाल आए तो आप बिल्कुल बना लेंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है, जिससे आपका
जो भी मतलब डॉट अगर बचेगा दोबारा या तिबारा देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो से अर्थात चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, है ना। वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।